नमस्कार, सुप्रभात साथियों। कैसे हो? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? उम्मीद है आप सब की तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर से हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने करंट अफेयर्स टुडे के साथ। कल जो क्विज में प्रश्न पूछा था उसका अपन आंसर कर देते हैं, उसके बाद अपन आज के प्रश्न है वो स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न था, हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्य में कितने नए निजी एफएम बनाने को मंजूरी दी है? तो इसमें आपके जो है वो ऑप्शन मैंने दिए थे 12, 9, 19 और 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी 19 है ना। 234 जो चैनल है उस शुरू करने की मंजूरी दी है, उसमें से 19 जो है वो अपने राजस्थान में है वो स्वीकृति दी है, मंजूरी दी है। देखते हैं आज का प्रश्न। प्रदेश में 17 जिलों की रिव्यू रिपोर्ट किसके द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई है? तो इसमें आप ध्यान रखना कि जो रिव्यू रिपोर्ट है उसके कमेटी के जो अध्यक्ष है उनके द्वारा ये रिपोर्ट है वो सौंपी गई है। तो ये आपके ऑप्शन में है डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, ऑप्शन बी डॉक्टर राम लोबाया, ऑप्शन सी ललित के पंवार और ऑप्शन डी पीएल कुमार। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पूर्व आईएएस ललित कुमार है, उनकी अध्यक्षता में 17। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, 17 जिले तो जो गठित हो चुके हैं वो 2 और यानी 19 जिलों की है वो मिलाकर रिव्यू रिपोर्ट रहेगी, जिसमें 2 है वो स्वीकृत नहीं हो पाए। इसमें देखिए रिलेटेड फैक्ट्स में, पूर्व आईएएस ललित के पंवार ने 17 जिलों की रिव्यू रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंपी और नवगठित 17 जिले और 3 संभागों को लेकर ये समिति बनाई गई थी और समिति का जो गठन है वो 1 जुलाई 2024 को हुआ था। तो उनकी ये रिपोर्ट है वो आई है। देखते हैं अगला प्रश्न। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH-1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल ने कुल 228.7 का स्कोर किया और निशानेबाजी में ही अवनी लेखरा ने अभी स्वर्ण पदक जीता था। इसमें आपके जो है वो हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। 2 दिवसीय कल्चरल कारवा कला उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ज्वार कला केंद्र जयपुर, पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, दहमी कला जयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ज्वार कला केंद्र जयपुर। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। इसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है कि कल्चरल कारवा कला का जो उत्सव का आयोजन है वो ज्वार कला केंद्र जयपुर में किया गया और ये आयोजन है वो 31 अगस्त को है। 31 अगस्त और 1 सितंबर तक है वो 2024 तक ज्वार कला केंद्र जयपुर में जो है वो आयोजित होगा। तो आपको केवल फैक्ट ध्यान रखना है, एक तो जगह का और एक डेट। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2023-24 में सीनियर वर्ग में राजस्थान के प्रतिष्ठित क्रिकेट अवार्ड में 31वें मथुरादास माथुर अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मथुरादास जो माथुर अवार्ड है वो क्रिकेट के संबंध में है। इसमें ए ऑप्शन है अभिजीत तोमर, बी रोहन राजभर, सी रजत बघेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा, सीनियर वर्ग की बात की है तो अभिजीत तोमर। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान के प्रतिष्ठित क्रिकेट अवार्ड 31वें मथुरादास माथुर अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2023-24 में सीनियर वर्ग में अभिजीत तोमर, जूनियर वर्ग में रोहन राजभर एवं सब जूनियर वर्ग में रजत बघेल। ये तीनों नाम आपको याद रखने। ये 3 तरह के प्रश्न है वो बन सकते हैं, सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग और सब जूनियर वर्ग। तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा दिया जाता है। राजस्थान ब्लूज क्लब द्वारा ये क्रिकेट अवार्ड 6 सितंबर को स्वर्गीय मथुरदास माथुर की जयंती पर दिए जाएंगे। तो 6 सितंबर को ये है वो अवार्ड दिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 23 अगस्त 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कहाँ पर नवनिर्मित जीएसटी भवन का लोकार्पण किया गया? तो इसमें आपके ऑप्शन ए उदयपुर, बी अलवर, सी कोटा, डी जयपुर। तो इसका आपके जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा उदयपुर। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट। 23 अगस्त 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा उदयपुर में नवनिर्मित जीएसटी भवन का लोकार्पण किया गया। हिरणमगरी उदयपुर में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के तहत जीएसटी उदयपुर आयुक्तालय के आधिकारिक परिषद जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया। जीएसटी भवन 13 जिलों की जीएसटी संबंधी सूचना और उनके प्रभावी निदान में सहायक होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग सीजन का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? ए जोधपुर, बी अजमेर, सी जयपुर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा सी जयपुर। सवाई एसएमएस स्टेडियम जो है उनके इंडोर स्टेडियम में ये किया जाएगा। एमेच्योर सॉफ्ट हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इंडियन सॉफ्ट हॉकी लीग का आयोजन 7 से 10 नवंबर को जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। इसके लिए लोगो और मस्कट लॉन्च किया गया है। इस लीग में पुरुषों की 8 टीमें और महिलाओं की 4 टीमें खेलेगी। तो आपको ध्यान रखना है ये जयपुर के एसएमएस में है वो खेला जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत पहला रोड शो मुंबई में कब आयोजित किया गया? ऑप्शन है 30 अगस्त, 25 अगस्त, 29 अगस्त और 24 अगस्त। इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हाल ही में 30 अगस्त को है वो पहला रोड शो किया गया। देखते हैं रिलेटेड फैक्ट्स। राजस्थान में निवेश प्रोत्साहित करने के लिए 9 से 11 दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति या समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य आयोजन से पूर्व देश विदेश में रोड शो का आयोजन कर निवेशकों से चर्चा की जाएगी। इस क्रम में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पहला रोड शो 30 अगस्त को मुंबई में आयोजित किया गया। देशी विदेशी उद्योग कॉरपोरेट जगत को राजस्थान में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए हो रहे इस रोड शो में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो ये आपको ध्यान रखना है, तारीख ध्यान रखनी है, साथ ही साथ इसका पहला रोड शो है मुंबई में किया गया। 8वां प्रश्न देखिए। हाल ही में किस जिले के एग्री स्टार्टअप ईएफ पॉलीमर को कृषि नवाचार के लिए फोर्ब्स एशिया 100 यानी फोर्ब्स एशिया जो 100 की लिस्ट आती है उसमें शामिल किया गया? तो ये कंपनी कहाँ की है? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर की ये कंपनी है। उदयपुर की एग्री स्टार्टअप कंपनी ईएफ पॉलीमर को कृषि क्षेत्र में अपने नवाचार के लिए मान्यता दी गई क्योंकि कंपनी को फोर्ब्स एशिया टॉप 100 टू वॉच सूची में है वो चुना गया है। राजस्थान के उदयपुर की एक कंपनी कर रही है। ईएफ पॉलीमर नाम की यह कंपनी असल में केले और संतरे के छिलकों जैसी चीज़ों से हाइड्रोजेल पॉलीमर है वो तैयार कर रही है। तो ध्यान रखना आपको। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का गठन किया गया? तो इसमें आपके जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना प्यारा राजस्थान। तो इसमें आपके आ जाएगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्टेट मेडिकल वैल्यू ट्रेवल कमेटी का गठन किया गया। यह कमेटी मेडिकल टूरिज्म से संबंधित नीति निर्धारण के साथ ही उसका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। देखते हैं अगला प्रश्न। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में पहली भारतीय एथलीट कौन है जिन्होंने ट्रैक इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता? ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यूनिक प्रश्न है। इसमें आपके ऑप्शन रहेगा रंजीता शर्मा, अनीता कुमारी, सी प्रीतिपाल, डी इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीतिपाल। पेरिस पैरालंपिक्स में भारत को तीसरा पदक जो है वो दिलाया। प्रीतिपाल ने पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। प्रीतिपाल ने 100 मीटर T35 कैटेगरी में ये पदक है वो जीता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अगला फैक्ट है वो ध्यान रखना है कि प्रीतिपाल पहली भारतीय एथलीट है जिन्होंने ट्रैक इवेंट में ये मेडल जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रीतिपाल। उसके बाद क्विज है आपके लिए। इसका आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप है वो आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक्स में राजस्थान की निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें आपको है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताना है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक। तो इसके साथ ही है वो इसी नाम से मेरा चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।